सच्चिदानंदं हरे हरे परमानंदं हरे हरे नित्यानंदं हरे हरे परमानंदं हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री राम ने और वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, हे गुरुदेव, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति इस स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन्हें स्मृत्यात्मक से ही प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप ही है। ये प्रश्न किया। अब जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ये ऐसा ही है जो आपने समझा है, बिल्कुल ठीक समझा। प्रलय काल के अनंतर स्वर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से ही प्रकट होते हैं और उनका संकल्प भूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है। और ये उन प्रजापति का जो प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए ये जो है प्रजापति कहते हैं या विराट के अभिमानी को, जो विराट है, विश्वात्मा बोलते हैं उसको, और इसको विश्व बोलते हैं। एक शरीर के अभिमानी को विश्व कहते हैं और समष्टि जीवों के शरीरों के अभिमानी को विश्वात्मा कहते हैं। उसका नाम प्रजापति है। जैसे यहाँ एक शरीर का अभिमानी विश्व है, समष्टि से व्यष्टि भिन्न नहीं होता है। ये प्रजापति विश्व के सबके अभिमानी भी हैं और एक रूप में सती के पिता हैं। तो वहाँ तो शरीर ये कहीं ऐसा ही विश्व बने के वहाँ और उनकी वो कथा आती है कि नहीं, भगवान शिव जी की जो है वह उसमें उनकी यज्ञ में जाके और वे भस्म हो गई सती जी। तो ये जो है अब संकल्प से स्वर्ग के आदि में जैसे आप सो के उठते हैं तो तुम्हारा संकल्प ही और वही इस पूर्ण जो है स्मृति है वही प्रकट होके जगत के रूप में स्मृति रूप ही प्रकट हो जाती है। तो प्रजापति बनाता है कि ये विश्वात्मा बनाता है कि ये विश्व ही बनाता है सबको। तो सबके अंदर वो है कि नहीं, सबका अभिमानी। तो यहाँ हमारे अंदर भी बैठ के अभिमानी वही सब विश्व को रच रहा है, कोई और है? सब रूपों में वही रच रहा है। तो जीव के द्वारा ही उत्पत्ति है, जीव के द्वारा पालन है, जीव के द्वारा ही संहार होता है। तो ये सब वो काम वही कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ अब उसको समझेंगे कि अपने को समझेंगे। चूंकि अपनी सृष्टि दुख दे रही है कि उसकी दे रही है? अपनी दे रही है, तो अपनी को समाप्त करना है। तो यहाँ प्रजापति और ये सब अपने मानते नहीं, इसलिए इनका आद्य रूप किया जाता है। नहीं, यहीं से सृष्टि है। तो संकल्प तुम्हारा जो है ही जगत रूप में प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्म ही है। माने ज्ञान ही ज्ञान है उसके लिए। ज्ञान ही विषय के रूप में दिखता है। तो ज्ञान अपने पास है कि उसके पास में? अपने पास में है। वही ज्ञान रूप विषय बन के दिखता है। इसलिए जो है ज्ञानी के लिए ब्रह्म ही है। ब्रह्म नाम ज्ञान का ही है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उस ज्ञान को, ज्ञान सतोगुण को कहते हैं। और सतोगुण जब देखेगा तो तमोगुण को देखेगा, रजोगुण से आएगी नहीं। तो तीन गुण ही हैं ये, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आत्मा है, गुण ही है तब तीनों। तो उसी में से ये विवर्त में ज्ञान रूप ब्रह्म उन आत्मा के सत स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं विवर्त में। तो विवर्त बन गया, सत्स्वरूप ब्रह्म हो गया। ब्रह्म में से तीन है, ये उसी का नाम महद प्रकृति है, महान प्रकृति।
तो प्रकृति में ही तीनों गुण रहते हैं कि उससे अलग है? उसी में रहते हैं। तो उसमें तीन गुण न करते हैं तो उसमें जो सतोगुण है उसको ज्ञान कहते हैं, तो उसी का नाम ब्रह्म है। और तमोगुण है उसका नाम ये जो है कार्य है उसका। और उसको देखता है कार्य को कारण से, वो जो है रजोगुण है। तो सबके साथ में है कि नहीं जय? तो अपनी प्रकृति में से ही ये तीन गुण ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बनते हैं। तो प्रकृति जो है पुरुष के छाया है या विवर्त है ना? तो तुम्हारी प्रकृति तुमको जो है सब दिखा रही है, कोई और है? यही दिख रही है। ज्ञानी के लिए अविनाशी केवल ब्रह्म ही है। तो ज्ञान ही ज्ञान है उनके लिए, ज्ञानी के लिए। ज्ञान से अलग अपने को थोड़ी मानते हुए, ज्ञान में ही अपने को भी ला दिया कि नहीं? तो ज्ञान ही है, परंतु अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त ये पर्वत पर इस तरह परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है। जैसे पर्वत के ऊपर परमाणु रहते हैं नहीं, उससे अलग हैं वे? नहीं है। उसी प्रकार ये उनकी गणना कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार ब्रह्मरूपी महान मेरु गिर पर्वत पर स्थित त्रिलोक रूपी परमाणु ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। असंख्य हैं ये, इनकी कोई संख्या नहीं है। जैसे वहाँ परमाणु हैं ऐसे यहाँ लोक हैं, जीव हैं, सब परमाणु रूप से ब्रह्म के। तो ज्ञान ही अनेक रूप से बनता है कि नहीं? इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तब तो यह अधो लोक में ले जाती है। अब सृष्टि को जो है इसी रूप में समझेंगे तो अधोगति करेगी, बार बार जन्मो मरो, कर्म के अनुसार दुख पाओ सुख पाओ और उनके जो है कर्म करो फल भोगो। इसलिए परंतु इसी को यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाती है। अब इसको जो है ब्रह्म ज्ञान स्वरूप माने वो परमात्मा ही है सब रूपों में। तो भक्ति में ये मान्यता में ब्रह्म रूप से है और जो है ज्ञान में आत्मा रूप से ये सब कुछ। आत्मा में यदि आत्मा के बिना तो कोई सिद्ध ही नहीं होगा। यह सब जगत विश्व के कारण विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, क्योंकि इससे जो उत्पन्न होता है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए। जिससे जो उत्पन्न होता है उसी का रूप होता है। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से ही ये सब संसार, जीवात्मा थे ये सब मैं मेरे दिख रहे हैं सब। तो ये वही सब रूपम दिखने लग जाता है। वास्तव में वो एक ही है, परंतु अपनी कामना और संस्कार से अनेक रूपों में दिखता है। तो तुम्हारी कामना ही जो जड़ चेतना के रूप में दिख रही नहीं, मैं मेरे में सब। कामना नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि न हो तो सृष्टि बनेगी नहीं। इसलिए जो है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए। जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसी का रूप है, उससे अलग नहीं है। समस्त वेद्य दृश्य प्रपंच आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्मय मात्र ही है, आत्मा ही है वो, और उससे अलग कोई सिद्ध नहीं होता है। श्री राम साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्ति रूपी पुल के आश्रय से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। जब साधक अपनी इंद्रियों समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तो इंद्रिय जो है वो क्या है, ये कई ज्ञान 5 इंद्रियों में है कि और 5 विषय बन जाता है। वो ज्ञान जो है, अब ज्ञान विवर्तन में ज्ञान गुण बनता है और गुण से जो है वो विषय दिखने लग जाते हैं। तो विवर्तन ज्ञान है, जो ज्ञान माने ये ज्ञान ही अज्ञान है, गुण है। और वो चेतन ही जो है विवर्तन में ज्ञान सतुगुण के द्वारा 5 इंद्रियों में होके 5 विषय के रूप में प्रकाशित होता है। जैसे ये कई बिजली जो है सब में ठंडी गर्म और जो है सब रूप धारण कर लेती है कि नहीं। तो बिजली ठंडी है कि गर्म है? न ठंडी न गर्म, उसका एक शक्ति है
और वो शक्ति जैसी उपाधि से संबंध रखती है वो उसी के अनुसार काम करने लग जाती है। तो न्याय इसमें बोल रही है, पंखा में हवा करती है, फ्रीज में ठंडा करती है, हीटर में गर्म करती है। तो ये उपाधियों से भेद हो रहे हैं कि बिजली में भेद हैं? उपाधियों से हो रहे हैं। ऐसे तुम्हारे ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ये उपाधियों से वो ज्ञान, आंख में रूप बनेगा, कान में शब्द बनेगा, वही ज्ञान जो है इन उपाधियों से अनेक रूपों में दिखने लग जाता है। शब्द अनंत है, रूप अनंत है, तो ये के अनंत बन जाते हैं नहीं? तो इसी प्रकार जो है ये जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, इस उसी पुल पर सवार होके सागर को पार करेगा। चूंकि इंद्रियां जब अपने विषय में नहीं जाती हैं तो अपने स्वरूप परमात्मा में एक हो गई, तो संसार में नहीं रहता है, फिर ज्ञान ही ज्ञान रह गया। वो ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, इसीलिए जो है वो उसी पर पार होता है। उसके बिना पार पाना कठिन है। निरंतर शास्त्र अध्ययन और सत्संग के अभ्यास से जो विवेक युक्त हो गया है वही इंद्रिय विजयी बोला जाता है। ये रोजिना आप सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग, तो एक ही बात बताई जा रही है। जो बताई जा रही है वही छपेगी अंदर। अब वो सबसे अलग ये कोई दूसरी वस्तु है नहीं। तो इंद्रिय जब है ही नहीं तो उसमें जो ज्ञान ही उन रूपों में बनता है, सब संस्कार हैं। तो संस्कार कोई तत्व नहीं होता है। जैसे ये कई समुद्र तरंग के रूप में दिखता है कि नहीं, तो तरंग उस जल से अलग है। जितनी लहरें हैं एक के पीछे एक चली आ रही है, तो वो पानी उन रूप में दिखता है, कोई और है? पानी है ही। ऐसी तुम्हारी दृष्टा में जो दृष्टि है वो जो है दृष्टा ही है कि कोई और है? दृष्टि दृष्टि चेतन है कि जड़ है? जड़ नहीं है, चेतन है, विवेक नहीं है। क्योंकि जड़ दृष्टि में दृष्टि बनता है और दृष्टि अधिष्ठान है, दृष्टा अधिष्ठान नहीं है। दृष्टि में ही दृष्टि दिखते हैं कि दृष्टि के बिना? दृष्टि में ही दिखते हैं। अब दृष्टि चेतन है और जो दृश्य दिख रहा है वो भी चेतन ही है, पर विवेक नहीं। चुके जल में तरंग जल से अलग सिद्ध करो, तो दृष्टा से दृष्टि सिद्ध करो, फिर जो है वो चेतन है वो जड़ कैसे बन जाएगी? वो जल जब तरंग में जल ही है तो फिर दूसरी वस्तु नहीं बना। ऐसे ही यहाँ जो है चेतन में दृष्टा में दृष्टि दूसरी नहीं बनेगी। दृष्टा में जड़ता तो है नहीं है? जब दृष्टि बनेगी तो वो दृष्टा जो है अपने स्वरूप को बदल के जड़ दृष्टि बनेगा, तो वो उसी रूप में रहेगा, उसी रूप में। और दृष्टि में विवेक न होने से दृष्टि जड़ दिखती है, विवेक नहीं है। यहाँ चेतन ही है, चूंकि चेतन ही देखेगा और चेतन ही दिखेगा, जड़ है ही नहीं, जब दिखेगा कहां से भाई? इसमें जो चेतनता है वही दिख रही है तुमको, स्फुरण है जो इसमें वो कित का है, भांति का है। भांति चेतन को कहते हैं, अस्थि जो है सत को कहते हैं, और प्रिय जो है आनंद को कहते हैं, है कि नहीं? तो ये अस्थि भांति प्रिय रूप से वही दिख रहा है, कोई और है? तो अस्थि भांति प्रिय जड़ है कि चेतन है? चेतन ही दिख रहा है, नाम रूप कल्पना है तुम्हारी। अच्छा, नाम रूप भी कल्पना है तो ये कोई तत्व नहीं है। अच्छा, कोई बदलती जाएगी और पर वो अस्थि भांति प्रिय बदलेगी नहीं है? तो वो चेतन ही चेतन है, जड़ नाम की वस्तु ही नहीं है कोई। तो यहाँ विवेक न होने से जड़ चेतन ये देखता है, तो विवेक न होने से वो जड़ दिखता है, चेतन देखता है। तो चेतन ही देख रहा है चेतन से ही, और चेतन ही दिख रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये सब जड़ दी वाला आदि जड़ दिखती है नहीं सब। पर जड़ ये आकार में है कि निराकार में है? और निराकार है वो ब्रह्म के आकार है, निराकार है। पर निर्गुण ब्रह्म सुलभ है, सगुण न जाने कोई। भाई सगुण कठिन है जानना के निर्गुण जानना कठिन है? नहीं है, अपना स्वरूप है, उसको सब जानते हैं। ये सगुण जानना कठिन है। ये सगुण कहाँ है? जड़ दिख रहा है, ये ब्रह्म है, ये कहाँ मालूम पड़ता है? तो यही जो है भ्रांति हो रही है। भगवान राम को राम, कृष्ण को जो है भगवान कहाँ समझ रहे हैं? तो सगुण है वो जो है वो ब्रह्म निर्गुण ही सगुण रूप में प्रकट हुआ है, कोई और है? तो ये सगुण रूप में जो है वो वही प्रकट हुआ है। तो उससे अलग दूसरा होता तो प्रकट होता, तो कोई दूसरी वस्तु है उससे अलग?
तो वो सत चेतना आनंद ही सब रूपों में दिख रहा है, कोई और है? तो सगुण को नहीं जानते हैं, निर्गुण तो सुलभ है सबकी, उसका तो तुम बात कर ही नहीं सकते, अपना स्वरूप है। पर ये सगुण को नहीं जानते, ये शरीर भी चेतन है, ये कहाँ मालूम पड़ता है? ये जन्म आए दुखी सुखी और चेतना में दुख सुख और जन्म मृत्यु है नहीं, और ये समय मालूम पड़ रहे हैं सब, तो ये ज्ञान नहीं होने देता है। ये सब जो है ऐसा जो भावना बन गई है, ये दृष्टि बन गई है, ये वहां तक पहुंचने नहीं देती है। कितना भी बोलो ये जाएगी नहीं। जब तक योग्यता ये कह रहे हैं इंद्रिय दमन करेगा तभी पार होगा। अब इंद्रियों से सिद्ध हो रहा है ये सब विषय के, बिना इंद्रियों के। और इंद्रिय जो है ये क्या है कि वो जो है 5 इंद्रियां जो है ये प्रकृति का कार्य होने से सब जो है ये कुछ का कुछ दिखा रही है सब। तो इंद्रिय का देखा हुआ सत्य मानते हैं नहीं? तो इंद्रिय का देखा हुआ सत्य का सत्य है सब, सब असत्य है। क्योंकि सूर्य कितना बड़ा है, और इंद्रिय की माने तो इतना बड़ा बता रहा है ये इंद्रिय, और ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है शास्त्र के अनुसार। तो अब इंद्रिय की बात मानेंगे तो जो है सूर्य इतना बड़ा सिद्ध करेंगे कि तुम बड़ा मानेंगे 13 लाख गुना बड़ा, इतना ही मानेंगे। तो ये झूठ बोल रही है कि सत्य बता रही है? सब झूठ बोल रही है। तो इसकी बात माने के सत्य मान लेते हैं। तो इंद्रियां सब जो है विषय को सत्य बता रही हैं, सब है नहीं कोई। और ये परमाणु है और उसको जो है दूरबीन लगा ले तो वो सिला दिखती है? तो छोटे को बड़ा दिखा देना, बड़े को छोटा दिखा देना, ये उपाधि का काम है कि ये निरुपाधिक है? उपाधि से है सब। तो ये उपाधियां जो है हमें परमात्मा में उसमें है नहीं, निरुपाधिक है वो। तो ये जैसे फूल के रंग स्फटिक में दिखते हैं, ऐसे ही ये उपाधियों के रंग आत्मा में दिख रहे हैं। तो वास्तव में उपाधि सिद्ध होती नहीं है। तो अज्ञान काल हम ये मानते नहीं, तब इनका अध्यारोप किया गया है सबका, प्रकृति का और फिर उसके कार्य का। तो इसमें ये सब निराकार आकार में आ गया कि नहीं? तो आया है कि दिख रहा है? दिख रहा है, आया नहीं। जैसे निराकार आकाश ही और नीलिमा आकार में दिख रहा है, निराकार पानी ही जो है साकार में बर्फ बने के दिखता है। तो ये सब निराकार ही साकार में हो जाता है कि नहीं? तो साकार फिर निराकार से अलग है कि वही है? वही है मेरे। तो वो न मानना, दूसरी मान लेना अज्ञान है ये। तो अज्ञान को विपरीत जान लेना अज्ञान बोला जाता है। तो अज्ञान नामक कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान कोई विपरीत बना लेता है। तो कल्पना में उसको देखने लग जाता है, तो वही ज्ञान कल्पना में अज्ञान बन जाता है ही नहीं? इसलिए जो है उससे पार होने का एक ये शास्त्र अध्ययन और सत्संग के अभ्यास से विवेक युक्त हो गया है, वह इंद्रिय विजयी बोला जाता है। तो उसने सब जान लिया। चूंकि तत्व ये है उसमें इंद्रियां और विषय और ये ज्ञाता ज्ञान ये सब अध्यस्त मिथ्या है कि सत्य है? सब उपाधि माया में है। माया में कोई वस्तु होती नहीं, माया से बनी वस्तु होती है कि वो सब प्रतीति है कि वो है? सब प्रतीति है, ऐसे ही है प्रतीति है ना। तो ये मैं मेरे से प्रतीत होता है, वही जब देखेगा चेतन देखेगा सत दिखेगा तो एक के दो बन जाते हैं नहीं? हाँ, तो देखेगा वो देखे बिना रहता नहीं है, और सत पूरा दिखता नहीं है। ये दोष आ जाते हैं उसमें। जब सत पूरा नहीं दिखेगा तो निराकार को आकार में शरीर रूप में देखने लग जाएगा, और वो देखने वाला परिच्छिन्न बने की जीव बन जाएगा और दिखने वाला शरीर बन जाएगा। हाँ, अब ये देखना और दिखना छोड़ दो तब तुम शरीर है कि देखने वाले जीव हैं? जब तुमने वृत्ति छोड़ दिया तो देखने वाले जीव हैं कि दिखने वाले शरीर हैं? कुछ भी नहीं है, न जीव रहे न शरीर रहे। और फिर भी तुम्हारा अभाव हुआ क्या है? फिर भी है, फिर भी उसका नाम आत्मा है। तुम्हारा कहाँ है फिर नानात्व सब? तो वही जो है आत्मा ये वृत्ति लेकर ही विवर्त बन गया कि नहीं? सब जो है विवर्त में ही सब दिख रहा है, मैं मेरे स्वरूप में विवर्त में है, ये कह रहे हैं ना स्मृति मात्र है ये सब है? तो ये स्मृत्यात्मक है, स्मृति है, स्फुरण है। तो ये सृष्टि स्फुरणात्मक है, द्रव्यात्मक है? तो स्फुरणात्मक है, द्रव्यात्मक नहीं है। हाँ, तो इसे स्फुरण है, स्फुरण कोई तत्व नहीं होता है। जैसे जल का स्फुरण है तरंग, हाँ, ऐसे ही यहाँ तुम्हारा स्फुरण ये मैं मेरे बन रहे हैं और ये सब दुख दे रहे हैं तुमको ज्ञान न होने पर। अब वहां से नीचे उतर के खड्डा में कूद पड़े, अब इसमें से विवेक रूपी रस्सी से ही निकलेंगे और कोई रस्सी है ही नहीं निकालने की। तो ये
विवेक हो गया है वही इंद्रिय विजयी हो गया। चूंकि इंद्रिय वहां में सिद्ध ही नहीं होती है, तो वो आत्मा जो है स्वगत भेद से रहता है। क्या स्वगत भेद है उसमें? रहता है उसमें स्वगत भेद नहीं, इंद्रिय है ही नहीं उसमें। और इंद्रिय जहां आएंगी, जहां ये इसमें आएंगे, ये मायाकृत जो है इसमें वही ज्ञान इंद्रियों को लेकर अनेक रूप में दिखने लग जाता है। तो ये मायाकृत होने से इंद्रियां, इंद्र माने इदम का दृष्टा इंद्र कहते हैं, और इंद्र ही इंद्रियों के द्वारा ये नाना रूपों में सबको देखता है और दिखता है। तो वही देख रहा है, वही दिख रहा है, पर विवेक न होने से अन्य समझते हैं इसको, और उसी को यह दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने सत्संग के द्वारा समझ लिया कि अधिष्ठान ही तत्व है एक, और अध्यस्त कोई तत्व नहीं है, ये तमाम दृष्टांत दे दे कि समझ आ रहे हैं कि नहीं बार बार, तो उससे अलग कोई दूसरा नहीं है। वृक्ष भी जैसे जो है मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। ये मन ना हो तो कोई ये विषय रूपी अंकुर निकलेगा कोई, और विषय में विषय ही बन के और विषय को देखेगा। उस मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। ये मन का मन नहीं है तो फिर तुम्हारा कहाँ है संसार में? सो गए तो मन अपने अज्ञान में लीन हो गया तो संसार कहाँ दिख रहा? न मैं दिख रहा है न मेरा दिख रहा। तो ये देखना दिखना बंद हो गया कि नहीं? नष्ट हो गया कि रहा? ये फिर नष्ट हो गया, तब कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही यहाँ अब जागृत में मन को एकाग्र करने के सब साधन हैं ये जितने भी हैं। जब तक मन को तुम जो है अमनी भाव में नहीं ले जाएंगे तब तक संसार जाएगा नहीं। उसके लिए अनेक साधन बतलाए हैं। इसलिए जो है इस मन की चिकित्सा हो जाने पर जगत जाल रूपी सारी व्याधियों की चिकित्सा हो जाती है। ये संसार रूपी जो जाल है इस सब की जो है चिकित्सा हो जाती है। ये सब बड़ी बीमारी है। इंद्रियों को अपनी समझा और सत को परिचित समझा तो क्या कर्ता बन गए। अब ये हाथ पैर इंद्री मेरी है ऐसा समझते हैं कि नहीं, और मैं सत हूं और वो सत को परिचिन्न समझ रहे हैं कि अपरिचिन्न समझ रहे हैं? परिचिन्न समझे, इंद्री को अपनी समझा, कर्ता बन गए। अच्छा, ज्ञान इंद्री को अपनी समझा मेरी है ये ज्ञान इंद्री, और चेतन को परिचिन्न समझिए तो ज्ञाता बन गए, है कि नहीं? और अंतःकरण को तुमने जो है अपना समझ लिया, ये भोगों को और अंतःकरण को परिचिन्न समझ लिया, अब आनंद को तो भोक्ता बने गए, है कि नहीं? तो ये बने हैं क्या हैं तुम? कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बने हैं। चूंकि ये उपाधि को लेकर, उपाधि को अपनी समझ लिया और आप अपरे को परिचिन्न देखते हैं। सत को परिचिन्न, चेतन को परिचिन्न और आनंद को परिचिन्न कर दिया। अब यहाँ ज्ञान नहीं है, इसलिए सत परिचिन्न होगा तो ना समान हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और चेतन जो है परिचिन्न होगा तो वो देखने वाला जीव अनित्य हो जाएगा, वो भी, और आनंद जो है वो भी नासमान हो जाएगा। तो ये तीनों अविनाशी हैं, सत्य चित आनंद के नासमान है, अविनाशी हैं, और उनको जो है विवर्तन नासमान दिखते हैं सब। तो वह सत के टुकड़ा सब विषय बन के जो है दिख रहे हैं, नाना चेतन के टुकड़ा जो है वे जीव बने के दिख रहे हैं, आनंद के टुकड़ा भोग बने के दिख रहे हैं। तो ये टुकड़ा समष्टि में से ही व्यक्ति दिख रहा है, अज्ञान के कारण कोई और है वही दिख रहा है। तो वो समष्टि है कि व्यक्ति है? समष्टि व्यक्ति को देखने वाला है, वो तुम ही है कोई और है? अपने ही है। तो ये सब जो है, अब ये बात समझ में आ जाए तो ये बात समझ में कब आएंगे? जब या संसार से मन हटा के उसमें लगेंगे तब आएंगे कि बैठे आ जाएंगे? इससे मन हटा के किस में लगाएंगे? शुभ कार्य में लगाएंगे, अशुभ को छोड़कर। तो शुभ कर रहे हैं, अशुभ को छोड़कर, तो अंतःकरण शुद्ध होगा कि मलिन होगा? शुद्ध होगा। जो पुरुष जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, कर्म फल दिए बिना नष्ट होगा? कभी नहीं हो सकता, अवश्य देता है।
तो शुभ करो चाहे अशुभ करो वो नहीं पड़ेंगे, सब जमा हो जाते हैं। कोई पुण्य किया तो अब पुण्य कर दिया, भंडारा कर दिया खूब नर्मदा पे जाके, और वो जो है अब रहा के समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया कि रहा वहां वो चल रहा है, वो तो उसी दिन था, समाप्त हो गया, पर उसका फल माया में जमा हो गया है कि नहीं। तो अपूर्वता पहले पूर्व नहीं था, वो कर्म किया तो अब वो जमा हो गया कि नहीं, अपूर्वता कहते हैं उसको, पहले नहीं था, वो जमा हो गया। अब वो काला कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया कर पेरा। अब वो काला समय आने पर फल देगा कि आज ही दे देगा, समय आने पर वो कर्म किया है उसका फल समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो वो समय आने पर और फल देगा अपना। तो वो जो है अब ये कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। सभी प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध का दमन ही तपस्या है। जितने भी जो है उपाय करते हैं उससे लोभ को और क्रोध को मारो। लोभ और क्रोध और ये जो है मोह, ये नरक के द्वार है। तो इनको जो है मारने के लिए अब कर्म करने पड़ेंगे कि नहीं। लोभ जो है वो क्रोध का दमन ही यही तपस्या है। अब ये लोभ और क्रोध और भोग में जाएंगे तो ये जो है भोग होंगे कि तप होगा वहां, भोग होंगे तो भोग और योग, और इनका दमन करेंगे, तपस्या करेंगे तो इनको अपने यंत्रण उसमें करेंगे, इंद्रिय दमन करेंगे सब। तो ये सब लोभ का और लोभ को जो है इसका दमन करना है, ये तपस्या है, तप है, यही संसार से पार करने का पुल है। अब ये बताया कि नहीं पुल है, ये पुल से ही जो है सत्संग रूपी पुल से ही और इससे इंद्रिय दमन से ही पार होगा, ये पुल है। और जो है तप को भी, तपस्या को जो है क्रोध से नष्ट कर देता है। तपस्या किया क्रोध आ गया तो तुम्हारा जो है वो उसको श्राप देगा क्रोध आने पर। अब श्राप दिया है तो तुम्हारा तपस्या के बिना श्राप लगेगा, नहीं लगेगा। तो साल भर तपस्या किया और उसको क्रोध आ गया, अब क्रोध को सहन करना है, पर तपस्या को रखना है कि समाप्त कर देना है। कोई जो है संत के पास गया, जिज्ञासु का महाराज हमको जो है भगवान का दर्शन कराओ। कहा भाई जो है भगवान का नाम जपो, 1 साल तक दर्शन हो जाएगा। नाम दे दिया और वो बड़ी तपस्या करने लगा खूब जो है। 1 साल के बाद में जब आया तो गुरु ने कहा भाई जो है वो झाड़ू लगाने वाली से कि आप जब इसमें जो है झाड़ू से ये मिट्टी को इसके ऊपर फेंक देना। अब वो आया तो उसने जो है झाड़ू से जो उछाल दिया उसके ऊपर, और वो ऐसा भारी क्रोध आया, उसको मारने को तैयार हो गया। अब जो है वहां से जब गुरु के पास पहुंचा, महाराज मैं अपना तपस्या करके आया हूं, 1 साल किया है। कहा कि अभी तो तुमको जो है सर्प के समान तुम जो है खाने को दौड़ते हैं, इसलिए जो है अभी तुम्हारा तप नहीं हुआ, जाओ 1 साल और करो। अब वहां ने वह क्रोध करके उस पर 7 साल भर की तपस्या नष्ट कर दी, कर रही नष्ट कर दी। और क्रोध नहीं करता तो सफलता मिल जाती, उस समय गई उसकी। अब फिर आया अब 1 साल दूसरी साल करके, और फिर गुरुजी ने ऐसे ही कहा उससे कि अब के जो झाड़ू छुपा देना, इससे छुपा देना। अब उसने झाड़ू छुपा दिया। अब मारने को तैयार तो नहीं हुआ, पर आपने गुनगुनाता रहा अपने मन में उसको जो है। फिर गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो है गुरुजी अब तो मेरे को दर्शन कराओ, क्या अभी तो तेरे को फुसकार मारता है तू अभी काटता तो नहीं है पर फुसकार मारता है। पहले काटने को तैयार हो गया और अब के गुनगुनाया तो फुसकार मार रहा है कि नहीं। 1 साल और कर तब, हाँ 1 साल को फिर भेज दिया। अब 1 साल के बाद में फिर आया, फिर वही काम किया। तो अब के तो उसने जो है न तो मारने को न कुछ गुनगुनाया, और उसके तो जो है बड़ा भारी उसमें आभार माना और बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। तो अब ये तपस्या क्रोध से समाप्त हो जाती है नहीं। अब के उसको जो है योग्य अधिकारी बन गया, तो भगवान का दर्शन करा दिया उन्होंने कि ऐसा परमात्मा ज्ञान दे दिया। तो इसलिए जो है जब तक
इस क्रोध पर नहीं करेंगे तो जब तक ये तपस्या को नष्ट कर देता है और धर्म को लोभ नष्ट कर देता है। लोभ आ गया धर्म नहीं करने देगा ना, तो लोभ जो है वो धर्म नहीं करने देता है, इसलिए लोभ आ गया तो धर्म को नष्ट कर देता है। और विद्या को मान अपमान नष्ट कर देते हैं। विद्या आ गई तो मैं मान आ गया तो जो है ज्ञान चला जाएगा। मानते ज्ञान पानते लाजा, तो ज्ञान से जो है मान से ज्ञान चला जाता है कि नहीं। हाँ, तो ये सब चले जाते हैं। इसलिए इसके लिए अब ये सब रखने हैं तो तपस्या करनी पड़ेगी नहीं, ये को अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा। शक्ति होगी तब करेगा, वैसे ही कर लेगा तब करेगा। उनको शक्ति होगी और शक्ति में इनका दुरुपयोग नहीं करेगा तब शक्ति काम करेगी। और दुरुपयोग संसार में है उसको बहा दिया तो नहीं करेगी। इसलिए जो है अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए। तो तपस्या को क्रोध से बचाना चाहिए और जो है धर्म को लोभ से बचाना चाहिए है? और जो है मान अपमान से ज्ञान को अपने जो है ज्ञान को बचाना चाहिए। मान आ गया तो विद्या चली जाएगी सब। और जो है प्रमाद से अपने को बचाना चाहिए। प्रमाद से नष्ट करता था। प्रमादो मृत्यु। प्रमाद क्या है? आलस अलग चीज है, प्रमाद अलग चीज है। हाँ, माने जो है करने योग्य कर्म को न करना, न करने योग्य को करते रहना, इसका नाम प्रमाद है। करने योग्य कर्म जैसे सत्संग करने योग्य, और माँ कहेगा कि भाई नहीं आप तो ताश खेलेंगे, तो वो ताश खेलना न करने योग्य है क्या करने योग्य है? ये छोड़ दिया और वहां चला गया, न करने योग्य में आइए, इसका नाम प्रमाद है। प्रमादो मृत्यु, मारेगी जे। हाँ, अपने को प्रमाद से नहीं बचाया और प्रमाद मारेगा उसको, आइए नहीं, और बड़ा दुख देगा। तो ये प्रमाद है। आलस माने पड़ा है, नींद नहीं आ रही है, पर जाऊंगा जाऊंगा करता रहेगा पर उठेगा नहीं, उसका नाम आलस है, आलसी है। हाँ, तो उसमें उससे जो है उसमें पड़ा रहता है। इसलिए प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव दया पर परम धर्म है। अपने अंदर जो किसी प्रकार की क्रूरता नहीं आवे उसी को दया कहते हैं, वो परम धर्म है। तो ये जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो दयावा नहीं परहित करेगा कि वो क्रूरता वाला करेगा? परहित वो ही करेगा, वो ही करेगा, तो वो परम धर्म है। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। अब क्षमा जो है वो सबसे बड़ा बल है। तो बलवान ही क्षमा करेगा कि निर्बल करेगा? बलवान करेगा। बिल्ली पे झपट्टा माला जो है बिल्ली ने, और चूहा के मैंने तेरे को क्षमा कर दिया, तो चूहा बिल्ली को क्षमा करेगा? पर झपट्टा मार दिया चूहा ने और बिल्ली कह दे भाई मैंने तेरे को क्षमा कर दिया, तो वो कर देगी कि नहीं? उसका नाम क्षमा है। हाँ, और जो उसमें बल है नहीं और कार्पण्य दोष आ गया, भगवान कह रहे हैं नहीं, अब ये जो है क्षमा कर रहा है कि वो कायरता आ गई अर्जुन में, उनको देख के कायर बन गया। वो क्षमा थोड़े कर रहा है वहां, आइए ना, तो वो कायरता है। चूंकि जो है बल तो है नहीं, अब ज्यादा करेंगे और मारा पड़ेगी, इसलिए जो है ये कहेगा मैंने तो क्षमा कर दिया, उससे कुछ नहीं कहा। परंतु वो जो है क्षमा वही करेगा जिसमें बल है। इसलिए वही सबसे बड़ा बल है, चूंकि वही बड़ा है। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। क्षमा कर दिया तो तुम्हारा जो है बल नष्ट नहीं होगा, नहीं तो बल नष्ट हो जाता है। सत्य का व्रत ही उत्तम व्रत है। बस सत्य का व्रत ले लिया, बस सत्संग करना है, ये सब उत्तम व्रत है। इसी को सब इच्छा कही कि नहीं पहले? हाँ, ये सत्य व्रत हैं, ये व्रत करने। अब ये एकादशी व्रत और ये व्रत करते हैं नहीं, वो तो उनका यही वो है लक्षण, माने एकादश इंद्रियों को अपने एक तत्व में लगाना, वही व्रत माना जाता है। तो ये सत्य का व्रत ही उत्तम व्रत है। आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा, चूंकि वही तत्व है, दूसरा तत्व है नहीं, तो सब अज्ञान ही है उसको छोड़कर। तो उत्तम ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है कि ये अनात्म ज्ञान है? सब आत्मज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। सत्य भाषण ही कल्याण में हेतु है। तो सत्य भाषण बोलेंगे सत्य का, वही उसी से कल्याण होगा। सत्य में ही ज्ञान निहित है। सत्य और ज्ञान दो वस्तु में, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है।
तो सत्य कह दिया और वो जो है ज्ञान कह दिया, जो का क्षणिक ज्ञान नहीं है, अनंत कह दिया। इसलिए अनंत ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो वो ब्रह्म अपनी आत्मा है कि वो उधर है, न वो सत्य है, न वो ज्ञान है, न वो जो है अनंत है। तो वो तो अंत वाला बनेगा कि नहीं? तुम देख रहे हैं तभी तक है कि नहीं देख रहे तब भी है? देख रहे हैं तभी तक है वो, तो उसका अंत हो जाएगा। और वो ज्ञान नहीं है, वो वो किसी को जान रहा है, वो सत्य है कि ज्ञान स्वरूप है, चेतन है? नहीं है, सत्य ही सत्य है, ज्ञान नहीं है वहां। इसलिए ये ज्ञान की मान्यता है, वहां जो है चेतन की मान्यता है, सिद्ध नहीं होती है। इसलिए वो निकलता नहीं है, कितना भी समझाओ उसको जो है वही आता है, वो सत्य चेतन है। और वो मान्यता में ये बात समझ में नहीं आती है, ज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है। मान्यता भक्ति है, भक्ति तो तभी करेंगे उसको मानेंगे। जाने बिना हो न प्रतीति, बिना प्रतीति हो नहीं प्रीति है। तो प्रीति बिना नहीं भक्ति जड़ाई, जम खगे जल की चिकनाई। तो वो तो भक्ति सब उड़ जाती है कि नहीं? और ये आत्मा को जान लिया तो तुम्हारी भक्ति उड़ेगी कि स्थायी हो गई? फिर स्थायी हो, कभी नहीं उड़ेगी फिर। वो उसको तो फिर अब तुम उससे अलग हो ही नहीं सकते, वो तुम्हारा स्वरूप ही हो जाएगा। तो वो स्वरूप हो गया तो वो जो है स्वाभाविक भक्ति हो गई कि करना पड़ेगा? स्वाभाविक हो गई, फिर करना नहीं पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तो सब सुख देने वाली वही भक्ति स्वतंत्र है और सब स्वामी सेवक वाली है। तो ये जो है वही स्वतंत्र भक्ति है। बिना सत्संग न पावे प्राणी, तो वो सत्संग से वो भक्ति प्राप्त होती है। तो सत्संग से वो भक्ति जो भगवान है वो अपनी आत्मा में पाएगा कि पाएगा अलग आत्मा में पाएगा। इसलिए वो जो है सब सुख वहीं से निकलते हैं और सब सुखों को खाने वाली है, वो खा जाती है सुखों को। सुख है, सुख और दुख वस्तु से होते हैं कि बिना वस्तु के? वस्तु से होते हैं, वस्तु रही नहीं तो सब सुख खा गए कि नहीं? सबके खाने और वो सब विवर्त में सुख सब वहीं से निकल रहे हैं और ये सबको खा के आनंद स्वरूप हो जाती है। फिर वो ये अनित्य नहीं रहती है, नित्य हो गई। तो सब कर्म फल कामना से रहते हैं, वही सबसे बड़ा त्याग माना गया है। अब सब कर्म जो है कामना लेके करते हैं ना, ये काम बन जाए और ये ऐसा करूंगा मैं, तो वे सकामा हो जाते हैं। वो भी अच्छे हैं, वैसे उनसे तो अच्छे हैं, पशु उनसे तो चूंकि धर्मपूर्वक हैं भी, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा और ये आगे बढ़ेगा, उनसे आएंगे और कामनाएं पूर्ति होगी उनकी। और कामना में देखेगा इनसे तो कुछ मिला नहीं, जब भोग लेगा तभी वैराग होगा कि बिना भोगे होगा? भोग के ही वैराग होगा, बिना भोग नहीं होता है। हाँ, भोग लिया, नींबू खा लिया तो सुनते ही पानी आ जाता है, खट्टा होता है। फिर उसकी इच्छा करेंगे खाने की? नहीं करेंगे, क्योंकि भोग लिया। और जब तक भोगा नहीं तो संकल्प करते रहेंगे, कैसा है खाना लेना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो कामना बनाता रहेगा, संस्कार डालता रहेगा। और भोग लिया तो उसमें देख लिया इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब बेकार है, ना तृप्ति देता है, ना भूख बुझाता है, ना इससे कोई लाभ होता है, सब और ज्यादा तृष्णा बढ़ाता है। इसलिए जो है जितने भोग डालेंगे इतनी तृष्णा बढ़ती है। जैसे लकड़ी से अग्नि बुझाना चाहे तो बुझाएगी? बुझ जाएगी क्या नहीं? लकड़ी से अग्नि नहीं बुझाएगी। अब बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी से नहीं बुझाएगी, पानी छन्नो कर जाएगा, उसमें 10 गुनी ज्यादा है। जब बड़वाना लो समुद्र को सुखा देती है, ये क्षण में सबको जो है पी जाती है, तो अग्नि बढ़िएगा, ये पानी बड़ा है पानी से नहीं बुझने वाली है, तो कैसे बुझाएगी वो? नहीं, कुछ डालो मत उसमें, अपने आप शांत हो जाएगी, आएगी ना। हाँ, और डालेंगे कुछ भी डालेंगे ज्यादा भड़केगी वो जो है। शुक्र सबका जो है, अब डालेंगे तुम हवा को थोड़ी डालेंगे, हवा से नीचे वाली पानी डालेंगे या ये लकड़ी डालेंगे? हाँ, तो हवा तो उसका वाहन है, तो हवा बैठ के ज्यादा सबको जलाती है, आएगी नहीं। तो कुछ डालो मत, अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसी इंद्रियों को भोग मत दो, अपने आप शांत हो जाएंगे। और भोग देंगे तो भड़केंगे ये जो है, और ज्यादा तृष्णा दौड़ाएंगे, आएगी ना। तो ये बैराग करके न इंद्रियों को दमन करते हैं कि नहीं जो है, तो जितना ही आहार देते हैं जितनी जरूरत है, कि अनाप शनाप देते हैं। फिर तो अनाप शनाप देना तृष्णा बढ़ाना है, और जितनी जरूरत है इतना नहीं देंगे तो साधना कैसे करेंगे? तो आहार व्यवहार ये यथा योग्य आहार व्यवहार से, तो यथा योग्य देना है उनके जरूरत के अनुसार, ज्यादा देना है, ज्यादा दे के बीमार पड़ता है बस जो है। तो ज्यादा नहीं देना है, और ज्यादा समय निकले उसको परमात्मा में लगाना है।
ये आहार न लेके निराहार रहकर परमात्मा से जुड़ना है, वही सर्वोत्तम धर्म माना जाता है। ये महाभारत में व्यास जी के वचन हैं, ये सब जो है ये सब बतला दिया। तो ये ऐसा करेंगे तभी जो है तुम इस संसार सागर से पार होंगे। उसके लिए ये सब साधना करनी पड़ेंगी कि नहीं? सबकी चिकित्सा हो जाती है। मन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न होती है। ये जो है ये मन ही मनन करता है, देह आकार को प्राप्त हो जाता है और देह से जो है जो जो कर्म करता है वो मन के द्वारा वही जो है उसका कर्म बन जाता है। वही मन से भिन्न भी देह देखी जाती है, तो वही मन बन के और देह को अलग देखने लग जाता है। जैसे विशाल आकाश में असत स्वरूप गंधर्व नगर की प्रतीति होती है। जैसे आकाश विशाल में और गंधर्व नगर दिखते हैं ना, जो बादल जैसे बने बने के सब जो, तो अब ये प्रतीत होने लग जाते हैं। उसी तरह है विषयों के चिंतन से वृद्धिगत हुए मन में यह सारा जगत स्फुरित होता है। अब ये मन जो है विषयों में जितना जाएगा इतने ही संस्कार पड़ेंगे, इतने ही जो कल्पना करता जाएगा, संसार को बढ़ाता जाएगा। तब ये संस्कार ही संसार के रूप में दिखने लग जाते हैं सब। तो ये वृद्धि करने लग जाता है, स्फुरण होने लग जाता है स्वप्न के समान। स्वप्न में तुमने ये सब रच के देखने लग गए कि नहीं? जो मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है। मन के बिना संसार सिद्ध नहीं होगा, संसार के बिना मन नहीं सिद्ध होगा। ये एक दूसरे को जो है उत्पन्न करने वाले हैं, एक से दूसरे की सिद्धि होती है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। जब मन होगा तभी संसार विषय को देखेंगे और विषय होगा तभी मन बोला जाएगा। तो एक साथ ही उत्पन्न हुए कि नहीं? तो माता पहले होती है कि पुत्र पहले होता है? माता पहले है कि पुत्र पहले है? माता पहले नहीं है, पुत्र होगा तो वही माता बोली जाएगी। उसके बिना कहाँ माता पहले कहाँ है वो? तो माता तो जब ही बनी जब पुत्र पैदा हुआ कि उससे पहले तभी हुई। तो एक ही साथ हुई कि नहीं? पुत्र ने माता बना दिया, माता ने पुत्र बना दिया, तो ये तो है एक ही साथ होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जो है मन और ये संसार एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। मन नहीं है तो संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। हे रघुनंदन, समस्त तृष्णाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है। अब ये सब शांति कर दिया तृष्णाओं का, तो मैंने जो है कोई भी संकल्प नहीं है तुम्हारे अंदर, उनकी सबकी शांति हो गई। तो विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है, अब चित्त विशुद्ध हो गया। चित्त ही जो है चित्त बनता है, विषय को देखता है तो चित्त बोला जाता है। और वहां विषय छोड़ दिए तो वही चेतन है, वही आत्मा है, दूसरा नहीं है कोई। वही चित्त बने के चित्त विषय को देखता है और विषय छोड़ दिया तो वो चित्त नहीं रहता है, फिर आत्मा है। चूंकि आत्मा से तो के बिना तो किसी की सिद्धि होगी नहीं। तो सब आत्मा ही सब रूपों में सब कुछ है कि कोई दूसरा है? सब कुछ वही है और वो कुछ भी नहीं है, ये समझना है। हाँ, सब कुछ वही है और वो कुछ भी नहीं है। तो वो निराकार है कि साकार है? निराकार है कि साकार है? दोनों नहीं है। तो ये कहां से आ गए निराकार साकार? वही निराकार है, वही साकार है। वो निराकार भी नहीं, साकार भी नहीं, ये कहना है। हाँ, वही सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। उसके बिना ना निराकार दिखेगा ना साकार। तो देखने वाला पहला है तब दिखने वाली सिद्धि हो रही है कि वैसे ही हो रही है? सब चेतन में ही होगी कि जड़ में होगी? तो यह मन के साथ ये मन जो है वो स्पंदन चेतन ही मन रूप से बोला जाता है। चूंकि मन जो है संकल्प विकल्प आत्मक मन। तो मन नाम किसका है? संकल्प विकल्प का नाम मन है कि संकल्प विकल्प करने वाले का नाम मन है? करने वाला चेतन होगा। हाँ, करने वाला चेतन होगा, संकल्प विकल्प जड़ होंगे, आएगी नहीं? तो करने वाला आत्मा ही जो है वो मन लेके जीवात्मा बोला जाता है। तो जीव जो है वो व्यवहार में चेतन बोला जाएगा कि जड़ बोला जाएगा? वही चेतन बोला जाएगा, तो जीव बन जाता है वो।
तो संकल्प विकल्प करने वाला वो आत्मा ही फिर जीव बोला जाता है। हाँ, चूंकि संकल्प विकल्प ले लिए उसने, संकल्प विकल्प आत्मक मन, और उसी का नाम मन है, उसी का नाम जीव है। हाँ, जीव के बिना मन नहीं, मन के बिना जीव नहीं बनेगा। जैसे दर्पण के बिना मुख नहीं बनेगा तुम्हारा, और मुख के बिना दर्पण में मुख नहीं बनेगा, तो ये दोनों एक साथ होंगे कि नहीं? इसी प्रकार न्याय है। तो तुम्हारा जो है ये विशुद्ध चित्त ही जो है, ये पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है, और उसी को निर्मल चेतन कहते हैं। तो निर्मल चेतन हो गया कि नहीं वो? और वो जो है ये मन और चित्त बन के ये तो मल वाला बन गया। तो इसमें दोनों में जो है, अब सत्वगुण के साथ में रजोगुण तमोगुण आ गए, तो अशुद्धि यही है इसकी, रजोगुण और तमोगुण। मन में और कोई, चित्त में कोई अशुद्धि नहीं है। अब ये छोड़ दिए तो वो शुद्ध है, अंतःकरण के मलिन है। अच्छा, जो तमोगुण रजोगुण किसको कहते हैं? हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण है, इसकी कैसे पहचान हो? तो ये रजोगुण तमोगुण क्या है? अशुद्धि माने विषय तमोगुण है और उसकी इच्छा रजोगुण है। तो हमारे अंदर विषय की इच्छा हो रही है तो अशुद्धि समझनी चाहिए, है नहीं? विषय जो है वो तमोगुण से बनता है और रजोगुण से इसकी इच्छा होती है, और करेगा ज्ञान में, चित्त में, मन में। तो वो मन जो है इच्छा करने वाला विषय की, अब जीव बने के वो दुखी हो गया कि सुखी हो गया? दुखी हो गया। तब तो हो सके ये पा जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो जीव बन गया कि नहीं? जो तो विषय और विषय की इच्छा को मलिनता कहते हैं, और ये विषय और विषय की इच्छा तपस्या से और ये साधना से निवृत्त करते हैं, तब साफ होगा। विषय और विषय की इच्छा छोड़ देंगे नहीं, परमात्मा इच्छा करेंगे, परमात्मा विषय बनाएंगे, और ये संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्रवृत्ति होगी। तो ये अनुराग और यहाँ बैराग, तो ये जो है साधन है कि नहीं? फिर वो जिससे अनुराग कर रहा है वही मिलेगा कि नहीं? फिर अंत में जाके तो वो आनंद स्वरूप है, और ये दुखालय सब। तो ये समझ में आ जाए, ये संसार दुखालय शाश्वतम और वो सत्यचित आनंद है। तो भक्ति में उस जिससे जुड़ेंगे वही प्राप्त करते हैं कि नहीं? उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए उससे प्राप्त करने के लिए उसी से अपना मन लगा के और इस जीवन को सफल बनाओ, नहीं तो पशु के समान व्यर्थ जा रहा है और बड़ी हानि हो जाएगी। और लाभ कमाना है तो बस अपने इसके साथ में उसको भी अपने समय बचे, उससे जो है समय सबके पास है और फालतू में बर्बाद करता है उसको। ये नहीं कि समय नहीं है किसी के पास भजन ध्यान के लिए, सब समय हर समय है। बिना काम के संसार में करने वाले बहुत हैं, परंतु ये जो है काम हो तो भी नहीं करता, बिना काम का भी नहीं करता है। तो करना जो है ये अपना हित कार्य में है, हित समझ के उसके लिए अपने जीवन को लगाओ, वही सबसे उत्तम और ये लाभदायक तुम्हारा जीवन बनेगा। आगे विचार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन